Welcome in numbers lesson 3 and 4 digit numbers. This lesson can be used for standard 2 also, and for the people who wants to learn about 3 and 4 digit numbers properly. ये एक्सप्लेनेशंस मैं हिंदी में करूँगी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कई बार बच्चों को या फिर पेरेंट्स को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती है, और मेरा मोस्टली टारगेट ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये सारे वीडियोस देख करके अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकें. सो माय टारगेट इज़ टू मेक द स्टूडेंट प्रैक्टिस एट होम. इसके लिए मैं सारे एक्सप्लेनेशन हिंदी में ले रही हूँ. नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और अनगिनत तक जाते हैं. एन नंबर्स आर देयर. ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में या जूनियर सीनियर केजी में बच्चों ने 0 से लेकर 100 तक नंबर सीख लिए होते हैं. अगर 100 तक के नंबर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे पहले एक वीडियो है स्टैंडर्ड 1 के लिए और बेसिक्स के लिए, तो वो वीडियोस भी देख करके आप नंबर 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स सीख सकते हैं. और नंबर्स मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि 1 to 100 या 1 to 2000 नंबर बच्चों ने सीख लिया. उसके अंदर काफ़ी कुछ इंक्लूडेड होता है कि आफ्टर नंबर क्या होता है, आफ्टर नंबर बच्चों को क्या काम आता है. आफ्टर नंबर बच्चों को एडिशन में काम आता है, बिफोर नंबर बच्चों को सब्ट्रैक्शन में काम आता है. ठीक है, और ग्रेटर नंबर क्या होता है, जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें एडिशन करना है, एट दैट टाइम ना ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर का कंपैरिजन उनको करना पड़ता है, तब वो प्रॉपरली सब्ट्रैक्शन सीख पाते हैं. और डिवीज़न के टाइम में भी उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस तरह से नंबर्स को कंपेयर करने की. तो उनके लिए ग्रेटर स्मॉलर ये सब नंबर सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आफ्टर नंबर सीखना बहुत ज़रूरी है. वंस टेंस की ज़रूरत उनको पड़ती है नंबर को अच्छी तरह से काउंटिंग करने में, और उनको थाउजेंड्स हंड्रेड्स लिखने के टाइम में, नंबर्स लिखने के टाइम में, नंबर नेम लिखने के टाइम में ज़रूरत पड़ती है. सो और बिगर डिजिट को सीखने के लिए लाइक 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर को सीखने के लिए उनको टेंस 100 टेंस 1000 ये सब की जरूरत पड़ती है. सो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ इज टू मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न मैथ प्रॉपरली. बच्चों को आगे जाकर मैथ में प्रॉब्लम क्यों होती है बड़े क्लासेस में, क्योंकि उन्होंने छोटे क्लासेस में अच्छी तरह से मैथ नहीं पढ़ा होता है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टीच मैथ प्रॉपरली इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड, ताकि बच्चे आगे जाकर के बड़े कॉन्सेप्ट से घबराए नहीं, क्योंकि उनका पहले का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है. सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 3 डिजिट नंबर से. 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100, और इसके पहले 2 डिजिट के नंबर आते हैं 99 तक. ठीक है, अब हम 3 डिजिट के नंबर 100 से लेकर के 1000 तक हमें नंबर सीखने होते हैं इस लेवल पर. ठीक है, और 1000 जो है वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसके पहले 999 आता है जो 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये सब सीखने के लिए भी इनको नंबर की जरूरत होती है. 100 से लेकर के 1000 तक नंबर सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस उनको करवाइए कि सिंपली 101, 102 इस तरह कर करके वो सारे नंबर सीखें. ये लाइक 101 से लेके 1000 तक पूरे नंबर लिखवाइए. एक एक नंबर उनको लिखना ज़रूरी है. उसका रीज़न क्या है कि जैसे 109 जब बच्चा लिख रहा है ना, और 110 लिखना होता है ना, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 1010 इस तरह लिख देते हैं, बट उनको ये नहीं पता चलता है कि ये 4 डिजिट का नंबर और ये 1000 बन चुका है. तो उनको ये सिखाने के लिए कि 110 110 इस तरह लिखा जाता है, उनको नंबर लिखवाना ज़रूरी है. फिर कई बार क्या होता है, इसलिए जब वो 110, 120, 130 इस तरह लिखेंगे ना, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. यहाँ पर भी 1 1 and 1 मैम 3 टाइम 1 आएगा, ऐसे बच्चे पूछते हैं, तो उनको ये नंबर्स लिखने बहुत ज़रूरी है. और 130, 140 इस तरह से लिखना वो लोग सीखेंगे. दूसरी चीज़ उनको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 जो है ना 100 से ले करके 200 जब हम लिख रहे हैं ना, 100 से जब तक हम 200 पर नहीं पहुंच जाते हैं ना, तब तक 1 तो हर जगह आएगा ही, क्योंकि अभी तक उनको 100 तक लिखने की आदत होती है. हर बार आगे का नंबर जैसे 10 का प्लेस चेंज होता जाता है. जैसे यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज होकर के 2 आ जाता था. लेकिन अब क्या है कि वंस का ये थर्ड
प्लेस है 100 का वो सेम रहता है और उसके बाद वाला चेंज होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सच में क्या लिखना है यहाँ पर। तो जब वो लिखेंगे, जब आपसे पूछेंगे, जब उनको क्लियर होगा, शांति से आराम से बैठ के लिखते रहेंगे, तब उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अच्छा इस नंबर के बाद यही नंबर आता है। ओके, दूसरी बात, कई बार क्या होता है बच्चे 101 से लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम 1000 पे पहुँच चुके हैं। 199 के बाद उनका 1000 अचानक से आ जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि 99 के बाद तो 100 ही आता है, तो 199 के बाद 1000 पे पहुंच जाते हैं। बट नहीं, हमें यहाँ पर उनको सिखाना है कि 199 के बाद 200 आता है और फिर 200 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तब उनका माइंड खुलता है अच्छा अभी हम सिर्फ 200 पे पहुँचे हैं। तो इसके लिए उनको नंबर 100 से लेकर के 1000 तक के नंबर लिखवाने जरूरी हैं। सो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करवाइए। अब दूसरी एक और बात, जब भी बच्चे नंबर लिख रहे हैं उस समय उनको एक आदत डालिए कि वो 100, 10s and 1s इस तरह से ही करके नंबर को लिखे। जैसे कि अगर उनको लिखना है 101, 102, 103 और बोल बोल कर लिखे, ऐसे 103, कई बार बच्चे बोलते हैं 103, 104, नहीं 103 है ये, 104 है ये, इस तरह से बोलेंगे ना, तो जब वो लिखेंगे नंबर का नेम उस समय उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब अगर वो लोग 111 लिख रहे हैं तो इस तरह मतलब कि बॉक्सेस बना देने हैं इस तरह से HTO के 1s, 10s, 100। उनको पता रहता है कि ये 100 का प्लेस है, ये 1 जो है ये 100 के प्लेस पे है, ये 10s के प्लेस पे है और ये 1s के प्लेस पे है। तो 100, 10s and 1s का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होता जाता है। तो जब भी लिखते हैं इस तरह के लाइंस बना दीजिए और उनको HTO में ही लिखने दीजिए। HTO उनको ही बोलिए खुद से HTO लिखो और उसके नीचे नंबर से लिखो, जिसके कारण उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि HTO, H मतलब 100, T मतलब 10 एंड O मतलब 1s। तो यहाँ पर इनका 1s, 10s and 100 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उनको दूसरी बात एक और ये बतानी कि 100 में 2 0 होते हैं, मतलब 100 के बाद हमेशा 2 डिजिट आएंगे। तो 100s में 2 0 होंगे और 2 डिजिट आएंगे। तो जब तक 3 डिजिट वाला नंबर खत्म नहीं हो जाता तब तक 1000 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज उनको क्लियर हो जाएगी। अब हमें आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर सिखाना है बच्चों को। आफ्टर, बिफोर और बिटवीन सिखाने के लिए ये जो चार्ट बना होता है, जब बच्चे ने खुद से 1 से लेकर के 1000 तक लिख लिया होता है, तो उनके लिए आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक नंबर लिखे होते हैं। तो जब अब हम उनसे पूछते हैं कि 101 के बाद क्या आता है, तो 102 वो तुरंत खुद ही बोल देंगे। 109 के बाद किस तरह से नंबर लिखते हैं, तो 110 वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें से ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है। और अगर उनको नहीं आता है तो उनको आप बोल सकते हैं कि तुमने लिखा था, आपने लिखा था वहाँ पर चार्ट में, आप अपना नंबर निकाल कर देखो, इसके बाद क्या नंबर आएगा खुद से ढूंढ करके लिखो। तो जब बच्चे खुद के लिखे हुए को फिर से रिवाइज करते हैं, खुद से देखते हैं, तो उनको याद आता है अच्छा ये इसके बाद ये नंबर आ रहा है। और यही चीज़ बिफोर नंबर में भी काम आती है। जब उन्होंने देखा है कि भाई 109 मैंने यहाँ लिखा था तो इसके पहले 108 आ रहा है, तो इसको वो 108 में लिख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में। ठीक है, और इसी तरह वो बिटवीन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 107 एंड 109 के बीच में क्या आता है, बिटवीन में 108 आता है, 107, 109 बिटवीन में 108 आ रहा है। तो इनको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है कि आफ्टर का क्या होता है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, अब बात आती है एबेकस की। एबेकस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जब बिग बिग नंबर आने लगते हैं तो उसको प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एबेकस यूज किया जाता है नंबर्स को स्मॉल में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे इसको समझ लीजिए 100 की नोट ही है हमारे पास। अगर आप एक रुपए का कॉइन काउंट करने के लिए जाओगे तो कितनी मुश्किल होती है अगर आपको 200 के कॉइन काउंट करने हैं तो। बट अगर आपके पास 100 के 2 नोट हैं तो आपको पता चलेगा कि 200 है। यहाँ पर 9, 8 and 9,
9 1-1 रुपए के 1 हैं सिक्के, तो यहाँ पर 9 हो गया। और 10-10 के 2 नोट हैं। इस तरह से बच्चों को आप घर पे 1s, 10s एंड 100 की प्रैक्टिस भी कराई जा सकती है, आप ये करा भी सकते हैं। जैसे कि आप उनको 1-1 रुपए का 1-1 सिक्का दे दीजिए और 9 सिक्का दीजिए और बोलिए कि यहाँ पर ये 9 है, ये 9 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, और वो 9 हो जाता है यहाँ। और ये 10-10 रुपए की 2 नोट है, तो यहाँ पर 2 हो जाता है। और ये 100 रुपीज की 2 नोट है, तो यहाँ पर 200 हो जाता है। तो टोटल मिलाकर के सारे नंबर कितने हुए, हमारे पास टोटल मनी कितनी हुई, 229 रुपीज। ठीक है, तो ये समझना बच्चों के लिए काफी इजी हो जाता है। तो ये जो बीट्स है ना, ये 100 की बीट्स है, ये बीट्स 10s की बीट्स है, और ये बीट्स 1s की बीट्स है। इस तरह से इनको हम समझा सकते हैं। और ये बच्चे बहुत इजीली कर भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो स्कूल में भी बच्चों ने सीखा होता है या फिर ये समझाया तो बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ 2 बिट्स है तो 2 ही लिखना है, यहाँ पे 2 बिट्स है तो 2 लिखना है, 9 बिट्स है तो 9 लिख दिया। बट उनको ये फिर पढ़ना भी सीखना है कि ये 220 और 9 है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबेकस। दूसरा अब आ जाता है लास्टली ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल टू। ग्रेटर में बच्चों ने बचपन से सीखा होता है कि फिश का मुंह जिधर खुला होता है वो ग्रेटर होता है, क्योंकि फिश को हमेशा ज़्यादा चॉकलेट खानी पसंद होती है। और जिधर उसका मुंह बंद होता है, जिधर से उसका मुंह खुला नहीं होता है, वो स्मॉलर नंबर होता है। तो और अगर बच्चे को नहीं पता है तो आप इस तरह से सिखा भी सकते हैं। सो अगर हमने कोई नंबर लिया लाइक 228 एंड 229, ठीक है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्टली। तो हमें उनको कैसे सिखाना है कि हमें कंपेयर करने हैं नंबर। सबसे पहले हम जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से 100 के प्लेस पे नंबर है, हम उसको कंपेयर करेंगे। दोनों 100 के प्लेस पे नंबर 100 मतलब दोनों साइड अगर 2 है तो हमने उसको कट कर दिया। जब दोनों साइड, यहाँ पर भी दोनों जगह 2 है तो कट कर दिया। अब नंबर कौन सा बचा, 8 फिर 9। ठीक है, तो 8 नंबर है और ये 9 नंबर है, तो ऑलरेडी बच्चों को पता चले कि 9 बिगर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही बिगर हो जाएगा। इधर फिश का माउथ ओपन करेंगे। और दूसरी चीज, अगर इधर 2 डिजिट का ही सिर्फ नंबर है, लाइक 43 है और इधर 243 है, तो कौन सा बिगर है, तो हम उस समय डिजिट्स देखेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 1s, 10s एंड 100s। इधर 100s हैं और इधर तो 10s तक ही है, तो कौन सा बिगर है, ऑलरेडी 100 वाला बिगर ही होगा, तो 100 वाला बिगर होगा। यहाँ पर बच्चों को ये भी समझाने की जरूरत होती है कि जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाते हैं वो नंबर बिगर होते जाते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती जाती है। जैसे अगर 10 है तो 10 में हमेशा कम क्वांटिटी होगी, पर 100 में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी होगी। तो जैसे नंबर आगे बढ़ रहे हैं ना, वो नंबर बिगर क्वांटिटी के बनते जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे ने जूनियर केजी, सीनियर केजी ये सब में तो सीखा होता है कि 1 का मतलब 1 बलून, 2 का मतलब 2 बलून, 3 का मतलब 3 बलून होता है, ऐसे वो सीखते हैं। लेकिन जब 100 तक काउंटिंग पहुंच जाती है या 1000 तक काउंटिंग पहुंच जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड से निकल जाता है कि अच्छा इतनी ज़्यादा भी काउंटिंग करनी, इतने ज़्यादा भी बलून काउंट करने होते हैं क्या, तो वो कॉन्सेप्ट निकल जाता है। तो उनको ये चीज़ बार बार बतानी होती है कि जब भी नंबर कम होते हैं, मतलब अगर हम जैसे जैसे डिजिट बढ़ाते जाएंगे, हमेशा उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, सो हमको इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। फिर अगर हमने लिया यहाँ पर 218 और यहाँ पर लिया हमने 229, तो उनको हमें पहले ये देखना बताना है कि 100 10s and 1s, 100 10s and 1s, एंड देन आफ्टर पहला फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे 100 के प्लेस का, तो दोनों सेम है। अब सेकेंड कंपेयर करेंगे, सेकेंड में दिस वन इज स्मॉलर एंड दिस वन इज बिगर, तो यहीं पर पता चल गया कि ये बिगर नंबर है, तो इधर इसका माउथ ओपन कर देंगे। ठीक है, तो उनको इस तरह से कट करके हम समझा सकते हैं कि कौन सा बिगर डिजिट है, कौन सा बिगर नंबर है, ओके, और कौन सा स्मॉलर नंबर है। अब हम देखेंगे इक्वल टू। इक्वल टू के लिए मैं एक डिजिट ले लेती हूँ, 222
एंड अगेन 222। इसको हमें क्या करना है, देखना इक्वल है कि नहीं। अगेन हमने लिया 100 10s and 1s, 100 10s and 1s, और अब हम इसको कंपेयर करेंगे। 2 2, 10s के प्लेस पे भी 2 and 2, 1s के प्लेस पे भी 2 and 2, मतलब दोनों सेम है, दोनों नंबर सेम है, इसके लिए फिर हम यहाँ पर साइन लगा देंगे इक्वल टू का। सो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे पढ़ना है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, कैसे सम्स सॉल्व करने हैं, और अगर पेरेंट्स या टीचर देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आया होगा कि किस तरह से बच्चों को ईजिली एक्सप्लेन करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है और प्रैक्टिस कैसे करवानी है। सो मैथ्स इज टोटली ऑल अबाउट प्रैक्टिस। So keep practicing. Let us meet in next video. Thank you.